कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रीट में आने वाले व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो यूरोपियन। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता क्या है? ध्वन्यात्मक। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुनासिक का चिन्ह क्या है? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। देव प्लस आल्य की संधि क्या है? देवाल्य। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के पहले लगने वाला अंश। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के अंत में लगने वाला अंश। संज्ञा की परिभाषा क्या है? नाम बताने वाले शब्द। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। नाम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। क्रिया की परिभाषा क्या है? कार्य बताने वाला शब्द। काल कितने होते हैं? 3। राम पढ़ेगा कौन सा काल है? भविष्य काल। वाच्य कितने होते हैं? 3। राम से लिखा गया कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? न। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। लिंग कितने होते हैं? 2। वचन कितने होते हैं? 2। वाक्य किसे कहेंगे? पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला शब्द समूह। इन सभी प्रश्नों का रिवीजन हम सुपरफास्ट करेंगे जिससे एग्ज़ाम में हमें याद आ जाए। सरल वाक्य में कितने उपवाक्य होते हैं? 1। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 स्वतंत्र उपवाक्य। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो विपरीत अर्थ को प्रकट करे। मुहावरा किसे कहेंगे? विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश। जानकारी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से सीधे लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से परिवर्तित शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोली से बने शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? अन्य भाषाओं से आए शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहेंगे? एक शब्द के जहाँ अर्थ अनेक हों। विराम चिन्ह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थ स्पष्ट करना। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? इसमें अधिबोधक चिन्ह क्या है? समास किसे कहते हैं? 2 या अधिक शब्दों का संक्षेप। समास के कितने भेद होते हैं? 6। राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष। नीलकमल कौन सा समास है? कर्मधारय। यथाशक्ति का समास है अवयवी भाव। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि को तोड़ना। सूर्योदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। सज्जन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? दुख प्लस दायक, दुखदायक। अवयव किसे कहेंगे? जिनमें लिंग, वचन या परिवर्तन न हो। क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? धीरे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? प्रेम। एक वचन से बहुवचन का उदाहरण है बच्चा, बच्चे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? सुनने वाला, श्रोता। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? 2 स्वतंत्र उपवाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? प्रधान प्लस आश्रित उपवाक्य। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म चाहने वाली क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म न चाहने वाली क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है? पढ़ाना। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है? श, त्र, ज्ञ। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? नासिक ध्वनि के लिए। चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है? अनुनासिक स्वर के लिए। पर्यायवाची शब्द का एक उदाहरण दीजिए। सूर्य, रवि।
विलोम शब्द का एक उदाहरण दीजिए। दिन रात। अनेकार्थी शब्द का उदाहरण है हार। लोकोक्ति का उदाहरण दीजिए। जैसी करनी। मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। आंखों का तारा का अर्थ क्या है? अत्यंत प्रिय। समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण क्या है? और। संबंध बोधक अवयव का उदाहरण क्या है? के ऊपर। निपात का उदाहरण क्या है? ही। काल परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। वह गया, वह जाएगा। कर्तृवाच्य का उदाहरण क्या है? राम फल खाता है। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? फल राम द्वारा खाया गया। भाववाच्य का उदाहरण क्या है? फल खाया गया। अशुद्ध वाक्य सुधारने का उद्देश्य क्या है? भाषा शुद्धि। तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है? आग। देशज शब्द का उदाहरण क्या है? लोटा। विदेशी शब्द का उदाहरण क्या है? डॉक्टर। के साथ साथ ही कुछ प्रश्न हम बाल विकास के भी देखेंगे। बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है? बच्चे के सर्वांगीण विकास से। इसकी अवस्था कितनी मानी जाती है? 4। शैशवावस्था की आयु क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष। बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? 2 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था की आयु क्या होती है? 12 से 18 वर्ष। विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि का अर्थ क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन। बाल विकास में वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है? जन्मजात गुण। पर्यावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यवहार पर। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? बीने। आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? इंटेलिजेंस क्वांटिनेंट। बालक सबसे पहले क्या सीखता है? बोलना। मातृभाषा में शिक्षा का लाभ क्या है? शीघ्र शिक्षा देना। खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? फ्रोबेल का। खेल का बाल विकास से क्या महत्व है? सामाजिक विकास। पियाजे किस विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्थाएं कितनी होती है? 4। संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावात्मक विकास। सामाजिकरण का क्या अर्थ है? समाज के अनुरूप ढलना। बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा है? परिवार। अनुकरण प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था। सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? करके सीखना। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रयास एवं त्रुटि। पावलोव किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? अनुबंध सिद्धांत। स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध। प्रेरणा का अर्थ क्या है? व्यवहार को प्रेरित करना। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? आत्मसंतोष। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या है? पुरस्कार। अभिप्रेरणा सीखने में क्यों आवश्यक है? रुचि बढ़ाने हेतु। बच्चों में व्यक्तिगत अंतर क्यों होते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। विशेष अवस्था आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं? जिन्हें विशेष सहायता चाहिए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को समान शिक्षा। बालकों में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आत्मानुशासन। आत्मानुशासन। दंड का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहयोगी। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? विद्यार्थी प्रधान शिक्षा। सीखने में त्रुटि होना क्या दर्शाता है? सीखने की प्रक्रिया। त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण। बालक का नैतिक विकास किससे संबंधित होता है? वातावरण। कोहलबर्ग किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास। बाल विकास में आत्मसम्मान का क्या महत्व है? आत्मविश्वास। रचनात्मकता का अर्थ क्या है? नवीन सृजन क्षमता। बच्चों में रचनात्मकता कैसे बढ़ती है? स्वतंत्रता से। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? मार्गदर्शन। बाल विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास। सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए? सुरक्षित और प्रेरक। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण हेतु।